बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज तृतीय पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह एक सिनेमा हॉल का दृश्य है जिसमें एक स्क्रीन पर पिक्चर चलता हुआ दिखलाया जा रहा है। बगल में यह ध्वनिवर्धक यंत्र यानी लाउड स्पीकर लगा हुआ है जिसके ज़रिए आवाज़ लोगों तक पहुंचता है। सामने कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं और वे पिक्चर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सिनेमा हॉल में हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, जिसमें पीछे प्रोजेक्टर से नेगेटिव पर लाइट डालकर चित्र दिखलाया जाता है और आवाज़ उत्पन्न किया जाता है, जिससे हम चित्र के साथ साथ आवाज़ को सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। सिनेमा मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है और यह विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है, जिसमें क्रम से फोटो के चलने के कारण हम लोग पिक्चर को चलता हुआ देख पाते हैं। आप अपने माता पिता, अपने मित्रों, अपने बड़ों और या अपने अभिभावकों या अपने शिक्षकों के साथ सिनेमा देखने जाते हैं। सबसे पहले जो संस्कृत चलचित्र बनाया गया था उसका नाम है शंकराचार्य। संस्कृत में बनने वाले सिनेमा में शाकुंतलम भी है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पर आधारित है। आइए इस पाठ के पाठ वर्णन को जानें। इस पाठ में एक बालक अपने बारे में बतलाता है और अपने अध्यापक से सिनेमा के बारे में पूछता है। वाक्य इस प्रकार से है, ध्यान से सुने और इसे समझे तथा अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। यह पाठ पूर्वाभ्यास है। इसे पहले से सुनने और जानने के लिए आप सुन सकते हैं और इसे समझ सकते हैं ताकि कक्षा में समझने में आपको परेशानी ना हो। अहम एकः ग्रामीणः बालकः अस्मि, अर्थात मैं एक ग्रामीण लड़का हूँ। मम ग्रामे उच्च शिक्षायाः प्रबंधः नास्ति। नो अस्ति को नास्ति कहा जाता है। यह मम ग्रामे उच्च शिक्षायाः प्रबंधः नास्ति। मेरे गांव में उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं है। अतएव अहम प्राथमिक विद्यालयस्य परीक्षायाम् उत्तीर्णं भूत्वा पठनाय नगरम अगच्छम। अतएव मतलब इसलिए अहम प्राथमिक विद्यालयस्य परीक्षायाम् उत्तीर्णं भूत्वा, मतलब इसलिए मैं प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा में पास होकर पढ़ने के लिए शहर गया। यहाँ पर लंग लकार भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया गया है, जिसमें त ताम अन अह तम तो अम आव आम का प्रयोग उचित पुरुष के अनुसार से किया गया है। वही उत्तम पुरुष का एक वचन का शब्द है अगच्छम, इसलिए यहाँ पर अगच्छम लगा है, जिसका मतलब होता है गया। यानी इसलिए कहने का अर्थ है कि अतएव अहम प्राथमिक विद्यालय से परीक्षायाम उत्तीर्णं भूत्वा पठनाय नगरम अगच्छम। इसलिए मैं प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पढ़ने के लिए शहर गया।
तो यहाँ लड़का अपने बारे में बतलाता है कि मैं एक ग्रामीण लड़का हूँ, मेरे गांव में उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं है, इसलिए मैं प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पढ़ने के लिए शहर गया। इसके बाद है अत्र सर्वत्र नवीनानि भवनानि विशाल मॉल इति उपरि गामि सेतवः सरणीषु अनेकानि वाहनानि च दृष्ट्वा अहम विस्मितः अभवम्। अब इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार से है, अत्र सर्वत्र नवीनानि भवनानि, यहाँ सब जगह नए मकान, विशाल मॉल, मॉल शॉपिंग मॉल को मॉल कहते हैं, जहाँ पर कि सारी वस्तुएं एक ही बड़े से भवन में दुकान में मिला करती हैं, जिसे शॉपिंग मॉल कहा जाता है, वही है विशाल मॉल। ऊपरी गामी सेतवा, पुल के ऊपर जाने वाला जो रास्ता होता है जिसे फ्लाईओवर कहते हैं, तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स शहर में देखने को मिलते हैं। उसी फ्लाईओवर्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बहुत से फ्लाईओवर, सरणीषु मतलब सड़कों पर, अनेकानि वाहनानि च, और यहाँ पर च है, च का प्रयोग बीच में किया जाएगा, तो यह इस प्रकार से होगा, इसका अर्थ और सड़कों पर अनेकों वाहनों को देखकर, अनेकानि वाहनानि दृष्ट्वा, च बीच में आ गया, तो और सड़कों पर अनेकों वाहनों को देखकर मैं चकित हुआ। वह अर्थ इस प्रकार से है, यहाँ सब जगह नए मकान, विशाल भवन, बहुत से फ्लाईओवर्स और सड़कों पर अनेकों वाहनों को देखकर मैं चकित हुआ। भवनेषु चलचित्रगृहाणि मह्यम विशेष रूपेण अरोचयन्। भवनेषु भवनों में सिनेमा हॉल मुझे विशेष रूप से अच्छे लगे। मकानों में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सब में भी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी सिनेमा हॉल होता है, टॉकीज़, और एक भवन में 2 से 3 टॉकीज़ हुआ करता है, जिसमें जाने का रास्ता एक ही तरफ से होता है और उसमें अलग अलग टॉकीज़ में अलग अलग सिनेमा चला करता है। बड़े शहरों में इस प्रकार के होते हैं। तो वही है भवनेषु चलचित्रगृहाणि, मकानों में सिनेमा घर मुझे विशेष रूप से अच्छे लगे। रुच धातु, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, तो अरोचयन अच्छे लगे, बहुवचन है, बहुत सारे सिनेमा घर हैं, इसलिए अरोचयन है। भवनेषु चलचित्रगृहाणि मह्यम विशेष रूपेण अरोचयन्, मकानों में सिनेमा घर मुझे विशेष रूप से अच्छे लगे। तेषां उपरि टंकितानि चलचित्र दृश्यानां चित्राणि माम आकर्षयन्ति स्म। यहाँ पर लंग लकार का एक रूप दिया गया है जो ज़्यादातर कहानियों में प्रयोग में आता है। लट लकार की क्रिया के साथ जब भी हम स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह लंग लकार के रूप को बनाता है, यानी पठति स्म या लिखसि स्म या धावामि स्म या किसी भी धातु के 9 रूपों में से किसी के साथ में भी स्म लगाते हैं तो वह उस क्रिया के स्थान पर वह भूतकाल में बदल जाता है। जैसा कि यहाँ दिया है आकर्षयन्ति स्म, इसका मतलब होता है आकर्षण ना लिखकर हम इस प्रकार से वाक्य को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग कहानियों में कर सकते हैं। वही है तेषां उपरि टंकितानि चलचित्र दृश्यानां चित्राणि,
मतलब उन सिनेमा घरों के ऊपर यानी उनके ऊपर टंगे हुए सिनेमा के दृश्यों के चित्र माम यानी मुझको आकर्षित करते थे, आकर्षयन्ति स्म आकर्षित करते थे। एकदा अहम चलचित्रम द्रष्टुम अवांछम, एक बार मैंने सिनेमा देखना चाहा। एकदा अहम चलचित्रम द्रष्टुम अवांछम, एक बार मैंने सिनेमा देखना चाहा। कक्षायाम आचार्यम उपगम्य अहम अपृछम, कक्षा में शिक्षक के पास जाकर मैंने पूछा। उपगम्य मतलब निकट जाकर, तो वही है कक्षायाम, कक्षा में शिक्षक के पास जाकर मैंने पूछा। भो आचार्यः अहम एकम चलचित्रम द्रष्टुम वांछामि, हे आचार्य अहम एकम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि, देखने के लिए चाहता हूँ। अगर किसी क्रिया को करने के लिए कोई क्रिया की जाती है तो उसमें तुमुन प्रत्यय लगता है, वही यहाँ पर द्रष्टुम में लगा है। मैं एक सिनेमा देखना चाहता हूँ। कृपया चलचित्रस्य विषये अस्माकं मार्गदर्शनं कुरु। कृपया सिनेमा के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें, यानी सिनेमा के बारे में हमें बतलाएं। इसे इस प्रकार से कहा गया है, कृपया चलचित्रस्य विषये अस्माकं मार्गदर्शनं कुरु, अर्थात कृपया चलचित्र के विषय में यानी सिनेमा के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य अवदत्, आचार्य ने कहा। शृणु छात्रा, सुनो छात्रों। चलचित्रम विज्ञानस्य महत्वपूर्णम आविष्कारम अस्ति, सिनेमा विज्ञान का महत्वपूर्ण आविष्कार है। चलचित्रम विज्ञानस्य मतलब विज्ञान का महत्वपूर्ण आविष्कार है। सिनेमा विज्ञान का महत्वपूर्ण आविष्कार है। अस्मिन् वयं दृश्यानि पश्यामः वार्तालापं च कर्णाभ्यां शृणुमः, इसमें हम लोग दृश्यों को देखते हैं और वार्तालापम च और वार्तालाप को कानों से सुनते हैं। एतेन दृश्य श्रव्य माध्यमेन यूयं यत्किंचिदपि पश्यथ तत्सर्वं पूर्णरूपेण युष्माकं मनसि तिष्ठति। एतेन यहाँ पर विशेषण है जो दृश्य श्रव्य माध्यमेन के लिए लगाया गया है, तो इसे कह सकते हैं इस दर्शन श्रव्य माध्यम से, यानी देखने और सुनने के माध्यम से, इस दर्शन श्रव्य माध्यम से तुम लोग यत् किंचित अपि मतलब जो, यत् का मतलब होता है जो, किंचित मतलब कुछ और अपि मतलब भी, तो इस दर्शन श्रव्य माध्यम से यानी देखने सुनने के माध्यम को कहते हैं दर्शन श्रव्य माध्यम। इस दर्शन श्रव्य माध्यम से यानी इस दृश्य श्रव्य माध्यम से तुम लोग जो कुछ भी देखते हो वह सब, तत्सर्वम वह सब पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरह से तुम्हारे मस्तिष्क में, मनसी तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ जाता है, तिष्ठति बैठ जाता है। यह है एतेन दृश्य श्रव्य माध्यमेन, इस दृश्य श्रव्य माध्यम से यूयम तुम लोग यत् किंचिदपि जो कुछ भी पश्यत देखते हो तत्सर्वम वह सब पूर्ण रूपेण पूरी तरह से युष्माकं मनसि तिष्ठति तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। अहम अपृछम,
मैंने पूछा, उस छात्र ने पूछा, अपने बारे में बतलाया है। अहम अपृछम, गुरुजी कहा है तो वही अहम अपृछम गुरुदेव चित्रपटे चलचित्रस्य दृश्यानि वयं कथं पश्यामः। कहा अहम अपृछम मतलब अपृछम मतलब पूछा, काल की क्रिया है। तो मैंने पूछा गुरुदेव यानी गुरुजी, चित्रपटे, चित्रपट मतलब होता है स्क्रीन। चित्रपट यानी स्क्रीन को कहते हैं, जो पर्दा होता है सामने जिस पर चित्र चलता है, उजले रंग का पर्दा होता है, उसे स्क्रीन कहते हैं। यह गुरुदेव चित्रपटे चलचित्रस्य दृश्यानि वयं कथं पश्यामः। स्क्रीन पर सिनेमा के दृश्य हम लोग कैसे देखते हैं। आचार्य अकथयत, आचार्य ने कहा, वयं चित्रक्षेपक यंत्रस्य सहायतया, हम लोग चित्र फेंकने वाले यंत्र, चित्र को फेंका जाता है उस यंत्र के जरिए जिसे प्रोजेक्टर कहते हैं, उस प्रोजेक्टर को के जरिए ही चित्र को पिक्चर के रील के से पास कराकर उसे उजले स्क्रीन पर डाला जाता है, जिसे यहाँ चित्रक्षेपक यंत्र कहते हैं। यह हिंदी नाम है चित्रक्षेपक यंत्र, जो प्रोजेक्टर का हिंदी नाम है। तो हम लोग प्रोजेक्टर की सहायता से, चित्रक्षेपक यंत्र से सहायतया, हम लोग प्रोजेक्टर की सहायता से चलचित्राणि पश्यामः, सिनेमा देखते हैं। वयं चित्रक्षेपक यंत्रस्य सहायतया चलचित्राणि पश्यामः, हम लोग प्रोजेक्टर की सहायता से सिनेमा देखते हैं। यहाँ जो शब्द हैं उन्हें ध्यान से समझेंगे। कुछ नए शब्द हैं। चित्रक्षेपक यंत्र मतलब होता है प्रोजेक्टर। तो जो प्रोजेक्टर की सहायता से, प्रोजेक्टर के जरिए फोकस डाला जाता है और फोकस लाइट के जरिए वह उस नेगेटिव के चित्रों को सामने स्क्रीन पर डाला जाता है, जिसमें रील को तेज़ी से चलाया जाता है, जिससे क्रम से बने हुए चित्रों को हम लोग वहाँ स्क्रीन पर देखते हैं। वह रंगीन रील होता है, जिस रील को पास कराया जाता है, जिसके जरिए पिक्चर देखा जाता है, उसी के विषय में आचार्य यहाँ बताते हैं। वयं चित्रक्षेपक यंत्रस्य सहायतया चलचित्राणि पश्यामः, हम लोग प्रोजेक्टर की सहायता से सिनेमा देखते हैं। अस्य मूल सिद्धांतः अस्ति यत्, इसका मूल सिद्धांत है कि, मूल सिद्धांत को मूल सिद्धांत ही कहेंगे, यानी मुख्य सिद्धांत कह सकते हैं, तो इसमें मूल सिद्धांत शब्द ज़्यादा उचित है। तो इसका मूल सिद्धांत है कि ऊर्जायाः एकस्मात् रूपात् अन्येन प्रकारेण प्रयोगम भवति। इसका मूल सिद्धांत है कि यत्, कि ऊर्जा के एक रूप का अन्य प्रकार से प्रयोग होता है। ऊर्जायाः एकस्मात् रूपात्, ऊर्जा के एक रूप का अन्य प्रकार से प्रयोग होता है, यह इसका एक मूल सिद्धांत है। तो जो कि यहाँ ध्वनि ऊर्जा के स्रोत को रूपांतरित किया जाता है और जिसके जरिए हम लोग सिनेमा देख पाते हैं, उसी के बारे में है। इसका मूल सिद्धांत है कि ऊर्जा के एक रूप का अन्य प्रकार से प्रयोग होता है। अयम यंत्रः पूर्व संकलितानि चित्राणि, यह यंत्र पहले से संकलित किए गए चित्रों, विभिन्न वाक्यानि, विभिन्न वाक्यों को, यानी डायलॉग्स को वाक्य कहा गया है, विभिन्न वाक्यानि गीतानि च, और गीतों को, ध्वनि प्रकाश तरंगैः, ध्वनि और प्रकाश तरंगों से
श्वेत चित्रपट्टः क्षिपति, उजले स्क्रीन पर फेंकता है। एक बार फिर सुन ले। अयम यंत्रः पूर्व संकलितानि चित्राणि, यह यंत्र पहले से संकलित चित्रों यानी पहले से जमा किए गए चित्रों को, एक क्रम में चित्र होते हैं उसी को कहा गया है, तो पहले से संकलित किए गए चित्रों और विभिन्न वाक्यों पहले से संकलित किए गए चित्रों, विभिन्न वाक्यों और गीतों को ध्वनि प्रकाश तरंग है, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों को साथ साथ फेंका जाता है, तो यह है ध्वनि प्रकाश तरंग है। श्वेत चित्रपट्टः क्षिपति, उजले स्क्रीन पर फेंकता है। ये मतलब होता है जिससे, वयम तानि पश्यामः शृणुमः च, जिससे हम लोग उनको देखते हैं और सुनते हैं। तो इस प्रकार से कहा है कि इस प्रोजेक्टर की सहायता से, हम लोग प्रोजेक्टर की सहायता से सिनेमा देखते हैं। इसका मूल सिद्धांत है कि ऊर्जा के एक रूप का अन्य प्रकार से प्रयोग होता है। इस यानी अयम यंत्र, यह यंत्र पहले से इकट्ठा किए गए चित्रों यानी पहले से संकलित किए गए चित्रों, विभिन्न वाक्यों और गीतों को ध्वनि और प्रकाश के तरंगों से उजले स्क्रीन पर फेंकता है, जिससे हम लोग उनको देखते हैं और सुनते हैं। इस पर एक छात्रा कहती है, एका छात्रा अवदत्, एक छात्रा कहती है, भो गुरुदेव, वयं सर्वे अस्मिन् शनिवासरे त्वया सह किमपि चलचित्रं द्रष्टुं वाञ्छामः। अर्थात कहती है, भो गुरुदेव, हे गुरुजी, वयम, हम लोग सभी, अस्मिन् शनिवासरे, हम लोग सभी इस शनिवार को, त्वया सह, आपके साथ, किमपि, कोई भी सिनेमा देखना चाहते हैं। वयम सर्वे अस्मिन् शनिवासरे त्वया सह किमपि चलचित्रं द्रष्टुं वाञ्छामः। हम सभी इस शनिवार को आपके साथ कोई भी सिनेमा देखना चाहते हैं। आचार्य अकथयत्, शिक्षक ने कहा। सुष्ठु, सुष्ठु का प्रयोग शोभनम, बाढ़म की तरह ही किया जा सकता है। सुष्ठु का मतलब होता है ठीक है। तो यह सुष्ठु। वयम सर्वे एवमेव करिष्यामः, हम सभी ऐसा ही करेंगे। एवमेव मतलब ऐसा ही, और करिष्यामः करेंगे, हम सभी ऐसा ही करेंगे। हम लोग सभी, वयम सर्वे, हम लोग सभी ऐसा ही करेंगे। शनिवासरे सर्वे छात्राः आचार्येण सह शहीदः भगत सिंह नामकं चलचित्रम् अपश्यन् स्वदेशस्य स्वतंत्रता संग्रामस्य विषये ज्ञानं च अविन्दन्। शनिवासरे सर्वे छात्राः, शनिवार को सभी छात्र, आचार्येण सह, आचार्य के साथ, शहीद भगत सिंह नामक, शहीद भगत सिंह नामक चलचित्रम अपश्यन्, सिनेमा देखे। स्वदेशस्य स्वतंत्रता संग्रामस्य विषये, अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में, ज्ञानम च अविन्दन्, ज्ञान प्राप्त किया। यह शनिवार को, शनिवासरे, शनिवार को
सर्वे छात्रा सभी छात्र आचार्येण सह आचार्य के साथ शहीद भगत सिंह नामकम चलचित्रम अपश्यन सिनेमा देखे स्वदेशस्य स्वतंत्रता संग्रामस्य विषये और चौ है बीच में और अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में ज्ञान प्राप्त किए। बहिः आगत्य आचार्य अवदत् बाहर आकर आचार्य ने कहा आशा अस्ति यत् आशा है कि यूयं सर्वे चलचित्रं दृष्ट्वा संतुष्टाः प्रसन्नाः च स्तः। तुम लोग सभी सिनेमा देखकर संतुष्ट और प्रसन्न हो। यदैव यूयं चलचित्रं द्रष्टुम गच्छत्। यदैव मतलब जब भी, यदैव मतलब जब भी तुम लोग सिनेमा देखने जाओ। यदैव यूयं चलचित्रम द्रष्टुम गच्छत्, जब भी तुम लोग सिनेमा देखने जाओ। तर्हि मतलब होता है तो, तर्हि उचितस्य चलचित्रस्य चयनं कुरुत, उचित सिनेमा का चयन करो यानी चुनाव करो, उचित सिनेमा चुनो, उसी को कहा गया है तर्हि उचितस्य चलचित्रस्य चयनं कुरुत, तो उचित सिनेमा का चयन करो। येन युष्माकं मनोरंजनम ज्ञानवृद्धि चापि भवेत्, जिससे तुम्हारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन भी हो। वही है सिनेमा घर से बाहर आकर आचार्य ने कहा कि आशा अस्ति यत् आशा है कि यूयं सर्वे चलचित्रम दृष्ट्वा तुम लोग सभी सिनेमा देखकर संतुष्टाः प्रसन्नाः च स्तः, संतुष्ट और प्रसन्न हो। यदैव यूयं चलचित्रम द्रष्टुम गच्छत्, जब भी तुम लोग सिनेमा देखने के लिए जाओ। तर्हि तो उचितस्य चलचित्रस्य चयनं कुरुत, उचित सिनेमा का चयन करो। येन युष्माकं मनोरंजनम ज्ञानवृद्धि चापि भवेत्, जिससे तुम लोगों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन भी हो। तो यह थे इस पाठ के उच्चारण और अनुवाद सहित इस पाठ का वर्णन, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार से सुने और रिपीट करें। नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, जिन शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। यह आगामी परीक्षाओं में संस्कृत टू हिंदी अनुवाद आता है और आपकी परीक्षाओं में भी इस प्रकार का आएगा। नीचे धातु शब्द दिया हुआ है अर्थों के साथ। वांछ मतलब होता है चाहना, विंद मतलब होता है प्राप्त करना, कथ मतलब होता है कहना, शुरू मतलब सुनना, पृष्ठ मतलब पूछना, छिप मतलब फेंकना, रुच मतलब अच्छा लगना, आकर्ष मतलब आकर्षित करना यानी खींचना। अव्यय के शब्द भी हैं जो वाक्यों में बदलते नहीं हैं। एकदा मतलब होता है एक बार, सुष्ठु मतलब अच्छा, यदय मतलब जब भी, अतएव इसलिए, सर्वत्र सब जगह और ऊपरी इन शब्दों का प्रयोग कथा में विभिन्न जगहों पर किया गया। इसके बाद है प्रत्ययांत शब्द, जिसमें कत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय से लगे हुए शब्द हैं। जैसे भू में कत्वा लगा है, यहाँ पर भू के पहले कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। और गम के साथ उप लगा हुआ है, इसलिए इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जब कर्ता एक कार्य को करके दूसरी क्रिया करे तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसके साथ में कत्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब धातु मूल रूप में होता है तो कत्वा का प्रयोग करते हैं, और अगर धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है।
तथा दूसरी स्थिति है जब कर्ता एक काम को करने के लिए कोई दूसरी क्रिया को करता है, तो जिसे करने के लिए कोई दूसरी क्रिया करता है तो उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वही दृश्य धातु में तुमुन का लगा है जिससे बना है द्रष्टुम। इन शब्दों का भी प्रयोग वाक्यों में किया गया है। इसके बाद कुछ संधि युक्त शब्द भी हैं, जैसे यत्, यत् किंचित अपि। इसमें यत्, किंचित और अपि, यह 3 शब्दों से यह शब्द बना है। आशा अस्ति 2 शब्दों से बना है, आशा और अस्ति से बना है। तत्सर्वम, तत् और सर्वम के मिलने से बना है। और यदैव, यदा और एव के मिलने से यदैव बना है। यहाँ प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें हल करने का प्रयास करें और इस वीडियो को सुने और इन्हें अपनी सुविधानुसार देखें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।